अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे बात करूंगी सेल्फ़ मोटिवेशन पे। हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं या आप किसी और की मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा से आप वैसे हो जाते हैं, तो ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वीडियोस को देख के जो इंसान मोटिवेट होता है और जो खुद सेल्फ़ मोटिवेशन उसको मिलती है, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। आपने खुद को खुद मोटिवेट करना है, आपको सेल्फ़ मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपने अपने सेल्फ को खुद मोटिवेट रखना है। आपने एक्सेप्ट करना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि देखिए प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ जो भी हैं लाइफ में, हर एक चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। हालात एक जैसे नहीं रहते। कभी आप पे अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है, कभी किसी की डेथ हो जाती है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर पहले से रहना चाहिए, ताकि जो वक्त है आने वाला उसमें आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इंसान की लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो हर टाइम सिर्फ खुशी का एक पीरियड है, ड्यूरेशन है, वही चल रहा हो। और कोई इंसान ऐसा भी नहीं है कि जिसकी लाइफ में सिर्फ मुसीबत, परेशानी और बीमारियाँ ही चल रही हों। तो नॉर्मल रहता है सब कुछ, कभी गम कभी खुशी, ये लाइफ का हिस्सा है, ये कभी आएंगे। तो इनके लिए अफसोस नहीं करना। अगर अल्लाह की तरफ से आप पे बीमारी आ रही है तो वो एक उस पे भी आपने ये नाशुक्री नहीं करनी कि क्यों हो रहा है। और अगर आप पे कोई ऐसा वक्त आ रहा है, आप किसी मुसीबत में हो, तो वो भी एक आजमाइश की तरह आता है इंसान पे। और फिर अल्लाह ये देखता है कि आप कितना सब्र करते हो उस वक्त पे। और थोड़े टाइम में वो आजमाइश इंसान की ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन वही बात है कि हम बहुत ज़्यादा बेसब्रे हैं, बहुत नाशुक्र हैं, नहीं सब्र होता हमसे। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ख़ुद को खुद मोटिवेट करें। आपको जो चीज़ पसंद है, आपकी जो हॉबी है, आपको जिस चीज़ के साथ खुशी मिलती है, आपको घूमना पसंद है, आप लाइफ में घूमें। आपको ज़्यादा खाना पीना, आप उसके शौकीन हैं तो आप वो करें। इसके अलावा आपको जो भी आपकी एक्टिविटी है, आपको फ्रेंड्स के साथ बैठना अच्छा लगता है, आपको फैमिली के साथ बैठना अच्छा लगता है, आपको जहाँ से खुशी मिलती है, एटलीस्ट उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। हमारी गलती ये है कि हम ऐसा करते हैं कि या तो बस सारे घर के काम है और या बाहर के काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेल है तो वो सिर्फ बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं, बाकी उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। और अगर वो फीमेल है तो वो घर के कामों में इतना बिजी खुद को कर देती है ना, बच्चे, हस्बैंड, घर के काम, जिम्मेदारियां, बस उसमें उलझ के रह जाती है। हम बैलेंस करके नहीं चल रहे ना, बैलेंस हमने रखा ही नहीं है। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपका राइट बनता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ जाएं बाहर। वीक में कम से कम एक दफ़ा आप घूम लें, चले 15 डेज़ में एक दफ़ा आप चली जाएं। और अगर आप मेल भी हो तो ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें, आप उनको लेके जाएं। आप भी सिर्फ काम में बिज़ी रहेंगे, वो भी काम में बिज़ी रहेगी, तो फिर तो स्ट्रेस होना ही है ना। फिर इंसान को ये लगता है कि लाइफ एक जगह आके रुक गई है, हमारी लाइफ में और कुछ नहीं है। सुबह उठो, घर संभालो। और मेल को ऐसे लगता है कि उसकी लाइफ में भी कुछ नहीं है। सुबह वो घर से निकलता है, रात को वो घर से आता है, तो यहाँ से ही बाकी सारे मसले स्टार्ट हो जाते हैं। तो लाइफ को बैलेंस करके चले तो आप कभी भी, आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। एटलीस्ट अपने लिए अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें और थोड़ा सा उनको बाहर लेके जाएं, घुमाएं फिराएं। कभी कभी आप शॉपिंग कर लो, कभी कोई आइसक्रीम खा लो, कभी फ्राइज़ खा लो, लेकिन कोई तो अपनी ऐसी एक्टिविटी बनाओ। अब आपने लाइफ को खुद ही इतना बोर कर दिया है ना, तो फिर किस तरह आप पॉजिटिविटी की उम्मीद रखते हैं? खुद ही आपने लाइफ को इस तरह बनाया है। आप अपना लाइफ स्टाइल आज से ही चेंज करें, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आए और हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलें। आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त पे आपको क्या करना है, कौन से वक्त पे आपकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, फ्री टाइम आपको कौन सा मिल सकता है, तो उसके हिसाब से चलें। अब दिन भर कामों में रहना, ये भी तो अब गलत बात है ना कि आप अपने लिए सोच ही नहीं रहे हो। और आपका जो राइट बनता है वो यही बनता है कि आप अपने लिए स्टैंड लें। अगर फैमिली आप किस तरह है तो फिर ठीक है। अगर किसी और को नहीं रियलाइज़, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड को नहीं पता चल रहा कि आपको भी टाइम चाहिए, तो आप ख़ुद बताएं। अब ये ऐसी चीज़ नहीं है ना, एक बात है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो दूसरों को नहीं पता चलेगा। और अगर हस्बैंड को भी वो भी यही सोच रहा है कि ये बोलेगी तो मैं करूँगा, तो इस तरह नहीं है। कोई तो किसी को तो पहल करनी है, किसी को तो शुरुआत करनी है। शुरुआत करें और अपनी लाइफ को चेंज करें, एक सीक्वेंस में लेके चलें, एक बैलेंस के साथ अपना वक्त गुजारें और एक हेल्थी लाइफ गुजारें। आप इस रूटीन को अगर फॉलो कर लेते हैं ना,
तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। और सेल्फ मोटिवेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद ही को मोटिवेट रखें। और आप यकीन करें, बिलीव में, अगर यही चीज़ें आप इसी तरह करने लग जाओगे ना, तरीका वही है, रूटीन लाइफ आपकी वही चलेगी, बस आपने थोड़ा सा अपना प्रोसीजर लाइफ में चेंज करना है। तो आप कर लेते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आपकी लाइफ में वो जो डेली का जो स्ट्रेस हल्का फुल्का इंसान को हो जाता है वो भी कम हो जाता है। और डिप्रेशन तो फिर छोड़ ही दो, उससे तो आप दूर ही हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, बस अपनी रूटीन को चेंज करें। हमारा मसला यही है कि हम समझते नहीं है, एक ही चीज़ में उलझ के रह जाते हैं। तो ख़ुद को भी टाइम दे, अपनी फैमिली को भी टाइम दे, अपने बारे में भी सोचे, अपनी खुशियों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, उनको नज़रअंदाज ना करें। अगर आप ये सोचते हो ना कि कोई मसला नहीं है, मैं सेक्रीफाइस कर लूँगी, कोई बात नहीं, तो फिर आपकी पूरी लाइफ सेक्रीफाइसेस में ही गुजर जाती है। और फिर एट द एंड एक टाइम ऐसा आता है कि बंदे को होता है कि मैंने क्यों इस तरह किया था, मैंने पूरी लाइफ सिर्फ सेक्रीफाइस में गुजार दी है, मुझे कुछ लाइफ में नहीं मिला। तो ये गलत आप करते हैं ना, ठीक है। आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और एक की दफ़ा दी है, इस चीज़ को याद रखें कि आपके पास दूसरा कोई चांस नहीं है कि आप ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हो। अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी है, छोटी छोटी खुशियाँ, इनको सेलिब्रेट करें और लाइफ में खुश रहें। बस आज का टॉपिक यही है, आज की वीडियो यही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और एक आप पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे। और कौन आज से अपनी लाइफ को चेंज करेगा मुझे कमेंट्स में बताएं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।